दीवानों की हस्ती। ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में चौथा पाठ है। दीवानों की हस्ती पाठ लिखा है भगवती चरण वर्मा ने, जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। क्या नाम है कवि का? भगवती चरण वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य में ये अपना अलग ही स्थान रखते हैं। भगवती चरण वर्मा ये स्वतंत्रता से पहले के कवि हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1905 में और इनकी मृत्यु हुई सन 1981 में। इन्होंने जो ये कविता लिखी है दीवानों की हस्ती, इस कविता में भी स्वतंत्रता का बहुत पुट दिखाई देता है। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, कभी यहाँ चले कभी वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवाने, दीवानों से उनका तात्पर्य क्या है? दीवाने होते हैं वो लोग जो जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, जो कुछ कर दिखाने की चाहत रखते हैं। ऐसे ही दीवाने थे हमारे देश के वीर जवान, वो वीर सिपाही जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान, निस्वार्थ प्राणों का बलिदान देकर देश पर बलिदान हो गए और हमें आजाद करवाया। ऐसे वीरों के बारे में, ऐसे वीरों की हस्ती के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, कभी यहाँ चले कभी वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का तात्पर्य कि हम दीवाने कहीं एक जगह टिककर नहीं बैठते, या देश के अस्तित्व के सामने हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, देश के अस्तित्व के सामने हम कोई महत्व नहीं रखते। तो दीवाने कहते हैं, वो वीर जवान कहते हैं, वो वीर सिपाही कहते हैं, दीवानों की क्या हस्ती, कभी यहाँ चले कभी वहां चले, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है, कभी हम कहीं स्वतंत्रता देश हमें जहां से पुकारता है हम उसी ओर चल देते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, और हमारे साथ साथ एक मस्ती का, एक खुशी का माहौल भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां भी जाते हैं खुशियां ही खुशियां लुटाते जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, और दुनिया के जीवन के दुखों पर, जीवन के कष्टों पर धूल उड़ाते हुए, यानी बेफिक्र होते हुए, उनकी चिंता ना करते हुए, उन्हें सहते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे हैं दीवाने जो देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। दूसरा पैराग्राफ, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, जब ये वीर दीवाने अपने स्वजनों से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, तो लोगों में खुशी का माहौल छा जाता है। जाहिर सी बात है कि अपनों से मिलने के बाद खुशी और आनंद का मजा ही कुछ और होता है। तो जब ये अपने परिवार से मिलते हैं, अपने स्वजनों से मिलते हैं, तो उनमें खुशी का माहौल छा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। और जब खुशियां लुटाते हुए फिर से स्वतंत्रता की राह पर ये चल देते हैं, जब देश पुकारता है तो ये फिर चल देते हैं, तो उनके घर वाले, उनके स्वजन कहते हैं कि अभी तो आए थे खुशी बनकर और आंसू बनकर जा रहे हैं। यानी कि अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जाने से इनके जो स्वजन हैं उनको दुख होता है, और इसीलिए कहा गया है आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, और सब यही पूछते रह गए कि अभी तो आए थे और अभी चल दिए, किस और चले। तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि हम वीरों की क्या भावना है। देखिए, किस और चले, जब उनसे पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए थे और अभी चल रहे हैं, तब वो कहते हैं कि किस और चले ये मत पूछो, हमसे ना पूछो कि हम किस और जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनका रास्ता, उन्होंने स्वतंत्रता का रास्ता चुना है, इसीलिए वो खुद नहीं जानते कि उन्हें किस और उनका भाग्य ले जाएगा। तो वो कहते हैं किस और चले ये मत पूछो, हमसे ये नहीं पूछा जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, चलना है बस इसलिए चले। हमने ठान लिया है कि अपने जीवन में स्वतंत्रता के रास्ते पर हमें आगे बढ़ते जाना है, और यही कारण है कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वो कहते हैं कि हमने इस संसार से बहुत कुछ सीखा, और जो सीखा है उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले,
और लोगों को, जग को, संसार को, दुनिया को हम कुछ सिखाते हुए भी जा रहे हैं। कहने का मतलब सिखाते हुए क्या जा रहे हैं? सिखाते हुए अपने स्वतंत्रता के रास्ते पर चलना, अपने देश के लिए मर मिटना सिखाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और लोगों से जो उन्होंने देशभक्ति का जज्बा सीखा है उसे वो अपने साथ लिए जा रहे हैं। इसीलिए कवि कहता है कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। चौथा पैराग्राफ, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि ये वीर मस्तमौला लोग लोगों से मिलते जुलते, ये जो वीर मस्तमौला जो सिपाही हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये लोगों से मिलते जुलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मिलते जुलते जब वो आगे बढ़ते हैं तो लोगों की कुछ बातों को सुनते भी हैं और उन्हें अपनी बात कहते भी हैं। बातों को कहते सुनते, हंसते हंसाते हुए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हंसते हंसाते हुए, रोते रुलाते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे वो कहते हैं कि जीवन के सुख और दुख को हमने बहुत छक कर यानी जी भरकर झेला है। यानी हम ना तो सुख में ज्यादा सुखी हुए और ना ही दुख में ज्यादा दुखी हुए। छक कर मतलब तृप्त होकर, बिल्कुल तृप्त और संतुष्ट होकर। तो वो कहते हैं कि हमने सुख दुख के घूंटों को बहुत पिया है जिंदगी में। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने सुख भी देखा है और दुख भी देखा है, किंतु ना तो वो सुख में विचलित हुए और ना ही दुख ने उन्हें विचलित होने दिया। हम एक भाव से पिए चले। सुख और दुख दोनों में ही उन्होंने अपनी भावनाओं को समान रूप से झेला है। यानी वो